हेलो दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़वाड़ा में। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो मुग़ल से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको आज कवर करेंगे और देखेंगे हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य का जो स्थापक थे, आप सबने पढ़ा ही होगा, बाबर, जो भारत में आए थे 1526 में। ठीक है, याद रखना है ये डेट आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से ही मुग़ल साम्राज्य शुरू हुआ था। तो 1526 में आए थे बाबर। तो पिता का नाम इनका क्या था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उमर शेख मिर्ज़ा, आपको याद रखना है। फरगाना के एक शासक थे। ठीक है, फरगाना के एक शासक थे। आप याद कैसे रखना है। ठीक है, बाद में जो बाबर थे ये भी फरगाना में शासन किया इन्होंने, वहाँ से ही आए थे। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में शासन करने से पहले जो बाबर थे उन्होंने शासन कहाँ किया था, कहाँ के शासक थे। तो आपको याद रखना फरगना। याद कैसे रहेगा। तो जब बाबर आया था तो गाना गाते गाते आया था, ऐसे ही आया था वो, उसका कोई मूड नहीं था, लेकिन आ गया यहाँ पे दिल्ली में, गाना गाते गाते पहुँच गया वो। याद रखना, ऐसे ट्रिक करके याद रखना है आपको, ताकि आपको याद रहे। उमर शेख मिर्ज़ा याद रखना है आपको, उनके पिता का नाम था। तो जो बाबर थे उन्होंने 5 बार आक्रमण किया था इंडिया में, जो भारत था मतलब। तो 5 बार आक्रमण किया था, और जो पहला आक्रमण था उनका, ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध था। अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध पहला आक्रमण था। ठीक है, तो बाबर ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो उनके बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारी लड़ाइयाँ आपको याद होनी चाहिए। तो पहला जो है पानीपत का युद्ध होता है, जहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पे भारत में आने का, बाबर का। तो पहला जो पानीपत का युद्ध होता है 1526 में होता है। याद रखनी, 1526 से शुरू पहला जो युद्ध करते हैं, इसी से यहाँ से मुगल शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1526 में 1527, 1528, 1529, ये एक एक करके कंटिन्यू है। तो आपको याद हो जाएगा ये 26, 27, 28, 29। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था पहला पानीपत का जो युद्ध था। और इसमें एक जो खास बात थी, इब्राहिम लोदी के टाइम पे जब हुआ था, तो यहाँ पे तोपू तोपू का, ठीक है, तो तोपें पहली बार चलाई गई थी। अगर क्वेश्चन आया कि तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किस युद्ध में हुआ, तो पानीपत का पहला युद्ध जो था, इसी में तोपों का युद्ध, जो तोपों का इस्तेमाल हुआ था। और एक क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में जो युद्ध में मरने वाले जो पहले शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी। इनके साथ एक और इनके एक दोस्त थे, ग्वालियर के जो राजा थे। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी इनकी भी युद्ध स्थल में। पहली बार मध्यकालीन भारत में पहले राजा थे। ठीक है, याद रखना आपको। इनके जो दोस्त थे ग्वालियर के विक्रमजीत, तो वो भी यहाँ पे इनकी भी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी पहला शासक था जिसकी मृत्यु हुई थी ये युद्ध स्थल पे। तो आपको याद कैसे रखने हैं, आपको ये युद्ध एक थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो आपको याद रखना है ऐसे, सबसे पहले कोई बाबर के घर पे आए, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पानी पिलाया उनको। ठीक है, पानी पिला के खाना खिलाया, खिलाते हो ना, पानी पिलाने के बाद खाना खिलाते हैं, फिर शाम होती है चाय पिला देते हैं, फिर वो घर चले जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या पिलाते हैं, पानी, फिर खाना खिलाते हैं, फिर चाय पिलाते हैं, फिर घर चले जाता है। ऐसे करके याद रखना है आपको, याद रहेगा। ठीक है, तो आपको ये एकदम कंटिन्यू भी है ईयर, तो आपको याद करने में भी इजी रहेगा। तो पहला इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, दूसरा राणा सांगा के साथ हुआ, और ये सब जीतते हैं बाबर। ठीक है, मैदनी राय के साथ हुआ था चंदेरी का युद्ध, और लास्ट वाला घाघरा का युद्ध जो है अफगानों के साथ हुआ था। ठीक है, अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी आपको याद रहेगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत था उनका आखिरी राजा था, वहीं से ख़त्म हो जाता है इब्राहिम लोदी। तो यहाँ से शुरू हो जाता है मुगल शासन। तो घाघरा का युद्ध आपको याद रखना अफगानों के साथ हुआ था। ठीक है, अफगान जो आते थे पहले घाघरा, ऐसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, घाघरा टाइप का पहन के आते हैं अफगानी लोग जो आते हैं ना, गाने वाने देखे होंगे आपने, तो घाघरा पहन के आते हैं ना, उनके जो मर्द लोग भी घाघरा टाइप का एक पहन के आते हैं। तो आपको याद रखना घाघरा अफगानों के साथ हुआ था, ऐसे करके याद रखना है आपको। जो चंदेरी का मैदनी राय के साथ हुआ था। ठीक है, तो आप आप याद कैसे रखोगे कि खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो जो राणा शाह, ऐसा बोलते हैं ना, राणा शाह, राजस्थान की जो राणा लोग रहते हैं, जो बड़े राजा बोलते हैं, राणा शाह को खाना अच्छा चाहिए, उनको 55 भोज दो, ऐसा बोला जाता है ना, राणा शाह को 55 भोज दो, भोज मतलब खाना। ठीक है, ऐसे करके याद रखो आप, ऐसे करके याद रहेगा आपको। तो इनने पहली बार किसी राजा ने बादशाह की उपाधि लिया था। तो अगर क्वेश्चन आया बादशाह की उपाधि सबसे पहले किसने लिया था, जो मुगल शासन जो यहाँ पे मुगल शासक थे उनने ही लिया था।
बादशाह, ठीक है, बादशाह की जो पहली बार उपाधि ली थी वो बाबर ने ली थी। तो याद रखना हमको, बॉस बादशाह, बॉस बाबर, याद रहेगा। बादशाह की उपाधि पहली बार बाबर ने ली थी। और एक यहाँ पे कलंदर की उपाधि दी गई थी इनको, कलंदर, क्योंकि इनकी उदारता के लिए, बहुत उदारता के लिए इनको एक कलंदर की उपाधि दी गई थी। जो बाबर थे बहुत उदार व्यक्ति थे, तो इनको उदार कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो आपको याद रखना है कलंदर, ठीक है, बाबर को कोई उपाधि दी थी। तो लास्ट जो आता है यहाँ पे, इनकी मृत्यु होती है आगरा में, ठीक है, आगरा में होती है। पहले इनको यहीं पे दफनाया जाता है, लेकिन बाद में इनको काबुल में दफनाया जाता है, ठीक है। इनकी ख्वाहिश थी कि काबुल में दफनाए जाने की। तो आपको ये याद क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाए मृत्यु कहाँ हुई थी तो आगरा याद रखना है आपको, ठीक है। और तो आपको याद रखना है काबुल में, काबुल में इनको दफनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि कहाँ दफनाया गया था बाबर को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुल याद रखना है आपको, काबुल में दफनाया गया था बाबर को, ठीक है। और आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। और एक क्वेश्चन आता है, जैसे खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा, तो इसके बाद उन्होंने एक और उपाधि ली थी, गाजी की, ठीक है। गाजी, अगर क्वेश्चन आए कि गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद लिया था, तो खानवा, क्योंकि उन्होंने खाना इतना गज गज के बोलते ना, गाज गाज के खा रहा है भाई है। तो गाजी ऐसे करके याद रखना आपको। तो खानवा का जब युद्ध हुआ था ये जीत गए थे, उसके बाद उन्होंने गाजी की उपाधि ली थी। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि गाजी की उपाधि कब ली थी, तो खानवा के युद्ध में। खाना उन्होंने बहुत ज़्यादा गज गज के खाया है, ऐसे याद रखिए आप। तो और क्वेश्चन क्या आ सकता है, बुक थी बाबरनामा, ये किसने लिखी थी, अगर क्वेश्चन आया बाबरनामा किसने लिखी है, तो खुद बाबर ने ही लिखी थी, आपको याद रखना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी, बाबर ने, ठीक है, बाबर ने, बाबर, बाबरनामा, ये इनकी आत्मकथा थी। और इसको जो फारसी में अगर क्वेश्चन आया, फारसी में अनुवाद किसने किया था, बाद में इसको एक फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल रहीम ने, अब्दुल रहीम ने इसको फारसी में, अब्दुल रहील खान खाना, इसका नाम था खान खाना। याद कैसे रखोगे, ये इसने बाबर के घर में ही जो खाना खाया था, ये खाना खाता था, ठीक है। तो इसीलिए इसने इसकी आत्मकथा को फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। खान खाना याद रखिए आप। तो इनने फारसी में अनुवाद किया। अगर पूछा जाए कि किसने लिखी थी, तो बाबर ने ही खुद लिखी थी, आपको याद रखना है आत्मकथा, ठीक है। और जो नेक्स्ट पे चलते हैं, इनका उत्तराधिकारी जो आते हैं हुमायूं। तो ये सारे क्वेश्चन थे बाबर से, आपको याद रखने हैं बाबर से जो भी क्वेश्चन थे। तो देखते हैं हम हुमायूं ने क्या किया था। तो यहाँ पे हुमायूं का तो था 1930 से स्टार्ट होता है इनका शासनकाल, 1956 तक। तो 1539 में, ठीक है, यहाँ पे एक युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध शेर खां के बीच होता है। और 1540 में एक और होता है, बिलग्राम और या कन्नौज का युद्ध, ठीक है। चौसा और बिलग्राम का युद्ध जो है एक एक साल के अंतर होता है, आपको याद न हो जाएगा ये। जब आपको याद ऐसे रखना है, बाबर ने कब लास्ट लड़ा था, 1529 में, ठीक है। तो उसके 10 साल बाद 1539 में इनने चौसा और बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, ठीक है, एक एक साल बाद। कंटिन्यूस है ये भी, ये ऐसे करके याद रखिए आप। एक बार अगर आपको याद रहेगा तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा याद इतना। दोनों युद्ध शेर खां के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है। और दोनों में हार होती है, ठीक है, हुमायूं की हार होती है दोनों युद्धों में। अगर याद रखना आपको, हुमायूं हार जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे देखिए, 24, एक 24 चौसा, और बी से होता है तुम्हारा बिलग्राम, 24 रुपये, 24 ऐसे करके याद रखिए आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। 24 में चौ से चौसा का युद्ध, बी से बिलग्राम। और बिलग्राम का युद्ध कोई कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है, यही वो युद्ध था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध आप याद रखिए। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो हुमायूं हार जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं हिंदुस्तान, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, हुमायूं किस युद्ध के बाद छोड़ के चले गए थे हिंदुस्तान, तो आपको याद रखना बिलग्राम या कन्नौज का। अगर आप क्वेश्चन आए कैसे याद रखोगे आप कि ये कौन से युद्ध में आएगी, तो आपको याद, हुमायूं जब हार जाता है तो बिल में भाग जाता है, अपने अपने बिल में भाग जाता है, ठीक है, बिल में भाग जाता है भारत छोड़ के, ठीक है। तो बिलग्राम याद रखोगे, याद हो जाएगा आप तो। कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो शेर खां यहाँ पे बन जाते हैं शासक। तो उसके बाद यहाँ पे फिर वो भटकते रहते हैं ऐसे ही सिंध में।
फिर आप हिंदुस्तान जब आते हैं हो तो एक युद्ध करते हैं फिर से। तब तक शेर खान जो था हमारा शेरशाह सूरी, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो सूरी शासक थे सिकंदर थे उस टाइम पे, ठीक है, उनके साथ युद्ध होता है इनका, सरहिंद का युद्ध। अब क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध में वापस आए थे बाबर हुमायूं। तो सरहिंद का युद्ध 5 साल बाद आते हैं 1555 में। तो आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे आप? अब हिंदुस्तान आ रहा है भाई, तो जय हिंद करके सरहिंद याद रखिए, ठीक है, ऐसे करके आता हो, ठीक है, सरहिंद सरहिंद, हिंदुस्तान आ रहा है तो हिंद हिंद करके ही आएगा ना, सरहिंद याद रखिए आप, तो याद रहेगा 1555 का है। तो 1556 में क्या होता है कि ये इनकी एक ही साल शासन कर पाते हैं, इसके बाद वो तो पुस्तकालय से सीढ़ी से गिरने से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी मृत्यु पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने से हुई? तो हुमायूं, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। तो हुमायूं क्या था, एक ज्योतिष विद्या पे विश्वास करता था। तो हुमायूं ज्योतिष विद्या, तो उसने एक नियम बना दिया था कि सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने का, ठीक है, अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का, सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया था इन्होंने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन था वो जिनने सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो हुमायूं ही थे, ठीक है। अब कैसे याद आएगा? ये सीढ़ी से क्यों गिरे, इनको खुद का ही पता नहीं था और ज्योतिष में विश्वास करते रहते थे और फिसल गए, मतलब आपको याद रखना है, ठीक है, और सीढ़ियों से गिर गए थे फिसल के। और उसके बाद जो जो ज्योतिष पे विश्वास करते थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ज्योतिष पे विश्वास करता था और सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बना दिया था इन्होंने, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा आपको? हुमायूं पहले लिख लीजिए, हुमायूं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हो माई गॉड देखिए आपने मूवी, माई गॉड, माई गॉड मतलब भगवान को बहुत मानता है जो भगवान, तो ज्योतिष पे भी बहुत विश्वास करता है, ऐसे करके याद रखिए, ठीक है, ज्योतिष विद्या पे, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो ज्योतिष याद रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जो ज्योतिष पे विश्वास करते हैं उन्होंने सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया होगा, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। हुमायूं की रचना किसने की थी, क्वेश्चन आता है, तो गुलबदन बेगम, ठीक है, हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और जो इनको दफनाया गया था दिल्ली में, आपने देखा होगा, हुमायूं का मकबरा बोलते हैं ना दिल्ली में है करके, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, याद रखना आपको। कैसे देखो, पहला जो था उसको कहाँ दफनाया गया था? काबुल, भारत के बाहर, यहाँ है ना। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में दफनाया गया है, ऐसे करके याद रखिए, पहला यहाँ फिर दूसरा यहाँ, ठीक है। फिर अकबर आते हैं, उसको उनको सिकंदराबाद, आपको ऐसे करके याद रखना है इनको। अब जैसे आप शेरशाह सूरी के बारे में भी जान लेते हैं, जो 1540 से 1555 में तक इनका रहा था शासन, मतलब इनसे जो सूरी वंश था। तो शेरशाह सूरी का जो इन्होंने हरा दिया था बाबर को, तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बचपन का नाम आ जाता है इनका, इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, ठीक है। अब शेर के आगे कोई आ रहा है तो फरियादी लेके आएगा, कोई गुस्सा तो करेगा नहीं, फरियादी लेके आएगा तो फरीद खान, याद रखेंगे आप ऐसे करके, ठीक है। फरीद खान था और फरीद खां। तो इनको शेरशाह कैसे मिली थी उपाधि? इन्होंने बचपन में ना एक शेर मार दिया था, तब से तभी से इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा था। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इसको तो मार्क कर लीजिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी, मतलब इनका लास्ट अभियान कौन सा था? तो कलिंदर किला, एक कलिंदर किला था, तो उसको जीतने के दौरान हो गई थी, ठीक है। इनका लास्ट अभियान भी यही था। आपको अगर क्वेश्चन आया लास्ट अभियान कौन सा था शेरशाह सूरी का, तो कलिंजर का किला, ठीक है, जीतने। तो एक अग्नास्त्र था, इसको चलाने उक्का नाम का एक अग्नास्त्र था, उक्का, ठीक है, ये इसको चलाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो सासाराम का में इनका मकबरा है। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है, याद रखना। सासाराम झील है तो उसमें इनका मकबरा है। तो आपको याद रखना, कबूलियत प्रथा भी इन्होंने ही शुरू किया था। कबूलियत प्रथा कैसे याद रखोगे आप? अब शेर के सामने आपको सब कबूलना पड़ेगा, अगर शेर जैसा आदमी रहेगा उसके सामने आपको सब उगल ही देंगे आप, ठीक है, डर के मारे, तो कबूल लेंगे आप। तो ग्रैंड ट्रैक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रैक का रोड किसने किया था? शेर खान। अब शेर है भाई, उसको चलने के लिए एक बहुत बड़ा रोड तो चाहिए शेर को चलने के लिए, ठीक है, छोटे रास्ते पे तो जा नहीं सकते, इतना बड़ा है। तो ग्रैंड ट्रैक रूल आपको याद रखना। और डाक प्रथा कैसे याद रखोगे? डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो अब इतनी बड़ी रोड में भाई उनने सोचा कि अब एक डाक तो भेजा जाए, अब रोड बन चुकी है तो, ठीक है। तो डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के टाइम पे हुई थी, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन याद रखने, ग्रैंड ट्रैक रोड, डाक प्रथा, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। और कलिंजर का किला जो जीतना, लास्ट अभियान, ये भी क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन याद रख लीजिए सिरसा सूरी से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अकबर का। अकबर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, हेमू के साथ हुआ था ये युद्ध, आपको याद रखना है। हेमू के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और इसके 20 साल बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अकबर जीत जाते हैं दोनों युद्ध, आपको याद रखना है। पानीपत का दूसरा और हल्दी घाटी का युद्ध, ये दोनों युद्ध अकबर ने लड़े थे, आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि इनसे रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इनको याद रखना है, इनकी डेट सहित आ जाती है एग्ज़ाम में, आपको याद रखना है। इन्हें, इन तीनों को साथ में याद कर लीजिए आप सबसे पहले, एकदम से लाइन से। दास, दास में कितने अक्षर है? दो, तो याद रहेगा। 3 गुना काम करते हैं आपसे ज़्यादा, तो दो, 2 × 3 6, तो 1562। इसके बाद आता है, अगर, अब याद कैसे करोगे, दास प्रथा खत्म होगी, ठीक है। अब दास लोग इतने टाइम से बंदी बने थे, अब वो बोलते हैं भाई हमको तीर्थ यात्रा करना है, घूमना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगले साल उन पे जो तीर्थ यात्रा कर था उसको भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं, तीर्थ यात्रा का 1563 में। अब उसके बाद एक जर्जा, अब भाई वो कर कहाँ से देंगे, इतने सालों तक वो दास बने रहे, कर नहीं था, तो उन्होंने जर्जिया कर भी हटा दिया उनका। तो आपको याद रखना है, ये एक के बाद एक है, ठीक है। उसके बाद वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे टैक्स कहाँ से देंगे, तो वो कर, जर्जिया कर भी हटा दिया, ठीक है। तो एक के बाद एक है, तो आपको याद रखना है, और तीनों की डेट सहित आ सकती है, इससे पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। आप इन तीनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है इबादत खाने की स्थापना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इबादत खाना की स्थापना, ठीक है। फिफ्थ में ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 1575 है, ठीक है। 1575 इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? 1575 में हुई थी, ठीक है। इसको भी याद रखिए। और इसको लोगों के लिए प्रवेश कब के, मतलब कि सारे धर्मों के लिए कब खोला गया? 1578 में, 3 साल बाद खोला गया था, ठीक है। 3 साल बाद सबको खोल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन इलाही, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी 1582 में, ठीक है। 1582 में दीन इलाही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको डेट सहित याद रख, ईयर सहित याद रखना है इसको, ठीक है। कौन से साल में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिए याद, दीन इलाही। ये बहुत, एक या दो बार आ चुका है पहले भी एग्जाम में। तो अगला है दहसाला बंदोबस्त, किससे संबंधित है? राजसव से संबंधित है, ठीक है। राजसव, अब दहसाला कैसे याद रखोगे, ठीक है। दहसाला मतलब 10, हर साल 10 रुपये दो भाई, ठीक है। तो दहसाला बंदोबस्त, ठीक है, 10 मतलब एक आ रहा ना, राजसव दे रहे हम, तो याद रहना आपको। ये किससे रिलेटेड, किसने बनाया था इसको? राजा टोडरमल ने बनाया था, ठीक है। आपको याद रखें, इनके एक दीवान थे, अकबर के दीवान थे, बहुत फेमस हैं, तो आपको याद रखना है दीवान का नाम क्या था? राजा टोडरमल, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था दहसाला। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अकबर के चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, और एक दो और थे, दसवंत और बसावन, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा? अब अकबर का चित्र, अकबर ने एक चित्र बेचने की सोची, तो लोगों ने 10 रुपये दिया उसको, 10 रुपये का। तो इतने बड़े राजा हैं, उन्होंने बोला बस 10, बस इतने ही रुपये, 10 बस, ये क्या है भाई रुपये, इतने बड़े राजा हैं और आप 10 रुपये दे रहे हो उनको। आपको पता है कितने बड़े राजा थे अकबर। तो 10 बस याद कैसे रहेगा? 10 बस, दसवंत एंड बसवन, बसावन, ठीक है, याद रहेगा ऐसे। तो उसके बाद 10, और उनने बोला बस इतने ही रुपये, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, तो आगे वाला शर्मा गया, शर्मा गया, ठीक है। आपको शर्मा से याद रखना है, समद, अब्दुल समद, याद रहेगा ऐसे। ऐसे आप अपने उससे भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको समझ में आता है। एक इनकी शासन प्रणाली की सबसे मेन व्यवस्था थी मनसबदारी। अगर क्वेश्चन आता मनसबदारी किसके शासन की, शासन प्रणाली की व्यवस्था थी, तो आपको याद रखना अकबर की मनसबदारी, ठीक है। अब कैसे याद होएगा? सबका मन यहाँ लगा रहता था अकबर का, क्योंकि यहाँ पे 9 रत्न थे, ठीक है। आपको याद रखना है, तो सबका मन लगा रहता था, मनसबदारी, अकबर के शासन में सबका मन लगा रहता था वहाँ पे, ठीक है। अब सलीम चिश्ती, जो एक यहाँ पे सूफी सूफी संत थे,
तो सलीम चिश्ती यहाँ पे इनके समकालीन थे। क्वेश्चन आता है कि कौन से संत थे जो इनके इनके समकालीन थे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है सलीम चिश्ती, ठीक है। आप याद कैसे रहेगा। तो अकबर था ना, वो अपने काम को बहुत चुस्ती से करता था, बहुत आपने देखा बहुत फुर्ती थी उनमें, बहुत जल्दी जल्दी बहुत इतने काम किए उनने। तो उनमें बहुत चुस्त थे वो, बहुत चुस्त से। याद रखना सलीम चिश्ती उनके समकालीन थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है कौन सूफी संत थे वो, तो सलीम चिश्ती थे वो, बहुत चुस्त थे अकबर। तो बुलंद दरवाज़ा, एक क्वेश्चन आता है बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण किया था अकबर ने, तो किस विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो गुजरात विजय, ठीक है। अब याद कैसे रहेगा। अब जब गुजरात है पूरा समुद्र से घिरा है, तो वहाँ पे समुद्र से घिरा था, तो वहाँ पे एक उनको बहुत बड़ी दरवाज़ा की ज़रूरत थी, ठीक है, बुलंद, ठीक है। उन उन उसका नाम रखा बुलंद दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा उन्होंने यहाँ पे बनाया। मतलब याद रखना है, यहाँ पे नहीं बनाया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुजरात जब उनने विजय कर दिया, उन्होंने बोला समुद्र पे राज कर दिया मैंने, एक बड़ा सा दरवाज़ा बना देता हूँ, ठीक है, समुद्र पे राज। गुजरात में समुद्र है, समुद्र का राजा बोलते हैं ना। इनके दरबार में बीरबल रहते थे, आपको याद रखना है, आपको याद होगा भी है। और इनका वास्तविक नाम आता महेश दास। क्वेश्चन आ सकता है महेश दास, याद रखिए महेश नाम था इनका, बीरबल का। और अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आता है, अकबर ने किया था अनुवाद, ठीक है। अब इतने बड़े इनके के शासनकाल में इतने रत्न, इतने नवरत्न थे, तो अनुवाद तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इनने अनुवाद विभाग का स्थापना की थी। तो यहाँ पे उनने बहुत से रामायण का, महाभारत के सबके इनने अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी थे, ठीक है, बदायूनी, ठीक है। याद रखना आपको, बदायूनी ने किया था अनुवाद महाभारत और रामायण का, ठीक है। तभी हुआ था यहीं पे अनुवाद विभाग खोल दिया था इनने। तो अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखी है, आपको याद रखना अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, इनकी आत्मकथा, ठीक है। चार बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी, ठीक है, अकबर ने, ठीक है। अब चार बाग में ये दीवारें बनी रहती थी सारे इस ऐसे। तो आपको याद कैसे रखेगा। अकबर को अकबर को बाग में जाने का बड़ा शौक था। बाग मतलब जो पार्क होते हैं, ठीक है। अकबर वहाँ पे जाते रहते थे बीरबल के साथ। आपने देखा होगा अकबर बीरबल जाते घूमते रहते थे ना बागों में। आपको ऐसे याद रखना अकबर और बीरबल दोनों बाग में जाते थे और बातें करने जाते थे। वहाँ वहाँ पे जो बीरबल थे उनको चुटकुले से सुनाया करते थे अपने अपने चीज़ों के बारे में। आपने अकबर बीरबल के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो कहाँ सुनाते हो, वो बाग में जाके। वहाँ पे एकदम माइंड फ्रेश रहता था। ऐसे करके याद रखना है आपको। चार बाग की बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी, अकबर ने। तो ये सारे थे ये जो अकबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने ये सारे डिस्कस कर लिए। तो अकबर का जो मकबरा था वो कहाँ पे है, सिकंदराबाद, ठीक है, याद रखना है आपको। और अकबर ने एक नगाड़ा नामक यंत्र बनाया था, नक्काड़ा, उसको नक्कारा बोलते थे, नक्कारा, नगाड़ा, ठीक है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन का अगर आ गया तो नक्कारा, ठीक है, नक्कारा, ठीक है, नक्कारा या नगाड़ा, ठीक है, आपको याद रखना है ये भी। और जो आखिरी क्वेश्चन है, इन्होंने इनके काल को क्या बोला जाता था, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता था, तो ये है अकबर, क्योंकि यहाँ पे नवरत्न रहते थे, ठीक है। याद रखना है ऐसे करके आपको। और ये सारे क्वेश्चन थे जो अकबर से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं, ठीक है। तो आज हमने अकबर तक के बारे में पढ़ दिया है। अगले वीडियो में हम और मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे और जो और शासक थे यहाँ पे। तो पार्ट 1 में हमने सारा अकबर तक पढ़ दिया, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं आपके। तो होप आपको याद भी रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो कमेंट्स आप इसमें जो भी वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।